Welcome dear students to the 10th lecture of chemical kinetics of subject chemistry for class 12। देखिए हमने जो भी डिस्कस कर लिया था लास्ट टर्म तक, आज हम आपको न्यू टॉपिक इसमें पढ़ाने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है टक्कर सिद्धांत। टॉपिक का नाम है टक्कर सिद्धांत, कोलिजन थ्योरी। क्या नाम है? कोलिजन थ्योरी, टक्कर सिद्धांत। ठीक है, तो पेपर में ये टॉपिक अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन इस बार आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो टक्कर सिद्धांत को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझाया जा सकता है। कोलिजन थ्योरी कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। दिस थ्योरी can be explained with the help of following points। यह सिद्धांत निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझाया जा सकता है। कॉपी पर लिखेंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 1 देखिए, टक्कर सिद्धांत के द्वारा हम क्या पढ़ेंगे। टक्कर सिद्धांत में हमको ये पढ़ना है कि जब ये कोई भी, अगर मान लीजिए दो मॉलिक्यूल्स हैं अलग अलग, आपस में कंबाइंड होते हैं, तो किस तरीके से कंबाइंड होंगे, ठीक, क्या चेंज हो सकता है। तो क्या बोलेंगे, सबसे पहला पॉइंट टक्कर सिद्धांत में बोलेंगे, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड विथ ईच अदर एंड प्रोड्यूसेस केमिकल चेंज। क्या बोलेंगे, अभिकारक अणु आपस में मिलते हैं और जिनके द्वारा रासायनिक परिवर्तन हो सकता है, हो जाता नहीं है, हो सकता है। ध्यान से सुनेंगे, क्या बोलेंगे, टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड विथ ईच अदर एंड प्रोड्यूसेस केमिकल चेंज। नहीं, क्या बोलेंगे, कैन बी प्रोड्यूसेस केमिकल चेंज। जरूरी नहीं कि परिवर्तन हो ही जाए, अभी आगे वाले पॉइंटों में आपको पता चलेगा। क्या बोलेंगे, सबसे पहला पॉइंट, अभिकारक अणु आपस में टकराते हैं और रासायनिक परिवर्तन हो सकता है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड विथ ईच अदर कैन बी प्रोड्यूसेस केमिकल चेंज। समझ गए ना, क्या होता है पहला पॉइंट, अभिकारक अणु आपस में टकराते हैं जिससे रासायनिक परिवर्तन हो सकता है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड विथ ईच अदर कैन बी प्रोड्यूसेस केमिकल चेंज। ठीक, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो टक्कर होती है, कोलिजन, कोलिजन दो टाइप की हो सकती है। क्या बोलेंगे, टक्कर दो प्रकार की होती है। कोलिजन कैन बी टू टाइप्स, ए एंड बी। ए होता है इफेक्टिव कोलिजन, बी होता है अनइफेक्टिव कोलिजन। प्रभावी टक्कर और अप्रभावी टक्कर। कौन सा होता है, प्रभावी टक्कर और अप्रभावी टक्कर। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, टक्कर दो प्रकार की होती है, प्रभावी टक्कर, बी नंबर क्या लिखेंगे, अप्रभावी टक्कर। कोलिजन आर टू टाइप्स, इफेक्टिव कोलिजन एंड अनइफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था, रासायनिक, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणु आपस में टकराते हैं और रासायनिक परिवर्तन हो सकता है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड विथ ईच अदर कैन बी प्रोड्यूसेस केमिकल चेंज। दूसरा पॉइंट, टक्कर दो प्रकार की होती है, कोलिजन्स आर टू टाइप्स, ए इफेक्टिव कोलिजन, बी अनइफेक्टिव कोलिजन्स। प्रभावी टक्कर, अप्रभावी टक्कर। ठीक, उसके बाद ए लिखेंगे, इफेक्टिव कोलिजन, प्रभावी टक्कर। क्या होती है, प्रभावी टक्करें वे टक्करें होती हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। इफेक्टिव कोलिजन्स आर दोज कोलिजन्स इन विच केमिकल चेंज टेक्स प्लेस। क्या बोलेंगे, प्रभावी टक्करें वे टक्कर होती हैं जिसमें रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। इफेक्टिव कोलिजन्स आर दोज कोलिजन्स इन विच केमिकल चेंज टेक्स प्लेस। बी अनइफेक्टिव कोलिजन्स,
अप्रभावी टक्करें वे टक्करें होती हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। अनइफेक्टिव कोलिजन्स आर दोज कोलिजन्स इन विच केमिकल चेंज डज नॉट टेक्स प्लेस। इफेक्टिव कोलिजन कौन सी होंगी? प्रभावी टक्कर जिसमें रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, अनइफेक्टिव जिसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। ये 2 पॉइंट हो गए हमारे। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? तीसरा पॉइंट ये लिखेंगे कि देखिए, अगर कोई भी रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट होता है, ठीक है, यहां पर एनर्जी है, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है। यहां पर रिएक्टेंट होता है और यहां पर प्रोडक्ट होता है। देखिए, अगर आप गैप देखें तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मतलब अभिकारक और उत्पाद के बीच में जो गैप है वो ज्यादा नहीं है। ये हमने मान लिया 2 जूल का है, तो ऐसा लगता है कि 2 जूल देने पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। अभिकारक जो है वो उत्पाद में क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वो जो एनर्जी होती है वो ये है। पहले इस पाथ से हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो इस पाथ पर मैक्सिमम एनर्जी जो होती है उसे ई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ई से। इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रिय ऊर्जा। इसे क्या बोलेंगे? सक्रिय ऊर्जा। क्या बताया? किसी भी रिएक्टेंट मतलब अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे क्या कहते हैं? सक्रिय ऊर्जा। तो बच्चों, तीसरा पॉइंट हमारा यही है कि अभिकारक अणुओं को उत्पाद अणुओं में बदलने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। फॉर द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड विच इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे? अभिकारक अणुओं को उत्पाद अणुओं में परिवर्तित होने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे हम सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। फॉर द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट molecules into the product molecules there is minimum amount of energy is required which is known as activation energy। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? तीसरा पॉइंट हो गया। बच्चों आ जाए चौथा पॉइंट। देखिए, चौथा पॉइंट ये कहता है कि प्रभावी टक्करों की संख्या जितनी अधिक होगी, क्या बोलेंगे? प्रभावी टक्करों की संख्या जितनी अधिक होगी, अभिक्रिया का वेग भी उतना ही बढ़ जाता है। क्या बोलेंगे? चौथा पॉइंट, प्रभावी टक्करों की संख्या जितनी अधिक होगी, अभिक्रिया का वेग भी उतना ही अधिक बढ़ जाता है। द हायर नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स रिजल्ट्स इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलेंगे? द हायर नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलेंगे? द हायर नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। ये हो गया हमारा 4th पॉइंट। अब 5th पॉइंट में आते हैं। देखिए, यहां पर हम आपको ओरिएंटेशन मतलब विन्यास के बारे में थोड़ा बता रहे हैं। देखिए, जैसे अगर मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है ए, वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल बी से टकराता है। मान लीजिए बी से टकराता है और हमारा प्रोडक्ट बनना है A2 प्लस B2 चेंज इनटू AB 2AB। तो देखिए, कोलिजन इतना अच्छा नहीं है। देखिए, यहाँ से AB तो बन जाएगा, लेकिन ये A और B बन नहीं पाएगा। मतलब इसका जो ओरिएंटेशन है, जिसको हम बोलते हैं विन्यास, वो सही नहीं है। अगर ये इस तरीके से मिले A B, ठीक, तो अब देखिए AB यूं अलग हो जाएगा। एक AB ये बन जाएगा और दूसरा AB ये बन जाएगा। तो यहाँ पर विन्यास सही नहीं है और यहाँ पर विन्यास सही है। तो फॉर द करेक्ट ओरिएंटेशन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। अगर अभिक्रिया का विन्यास सही होता है तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या बोलेंगे? अगर अभिक्रिया का विन्यास सही होगा
तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, फॉर द करेक्ट ओरिएंटेशन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। तो बच्चों ये हमारा कोलिजन थ्योरी है। ठीक, तो देखते हैं फिर से फर्स्ट पॉइंट क्या था। सबसे पहला पॉइंट हमने बताया अभिकारक अणु आपस में टकराते हैं जिससे रासायनिक परिवर्तन हो सकता है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड विथ ईच अदर कैन बी प्रोड्यूसेस केमिकल चेंज। सेकेंड पॉइंट, टक्कर दो प्रकार की हो सकती है। कोलिजन कैन बी टू टाइप्स। नंबर 1 इफेक्टिव कोलिजन, नंबर 2 अनइफेक्टिव कोलिजन। प्रभावी टक्करें वे टक्करें होती हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। अप्रभावी टक्करें वे टक्करें होती हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन नहीं हो पाता है। Effective collisions are those collisions in which chemical change takes place. Ineffective collisions are those collisions in which chemical change does not takes place. Third point, अभिकारक अणुओं को उत्पाद अणुओं में बदलने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसे हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। For the conversion of reactant molecules into the product molecules, there is minimum amount of energy required, which is known as activation energy. फोर्थ पॉइंट हमने क्या बताया, ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स द रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीजेस। प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ने से अपक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फिफ्थ पॉइंट, अभिकारक अणुओं का विन्यास सही होने से अपक्रिया का वेग बढ़ जाता है। फॉर द करेक्ट ओरिएंटेशन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। तो ये बच्चों था हमारा टक्कर सिद्धांत, कोलिजन थ्योरी, उसके पॉइंट्स। अब हम क्या बताएंगे कि लिमिट्स क्या है कोलिजन थ्योरी की। सीमाएं, टक्कर सिद्धांत की सीमाएं। नंबर 1, जो कोलिजन थ्योरी है this is only applicable for gaseous atoms, not for solid, not for liquid. टक्कर सिद्धांत केवल गैसों के लिए मान्य है, ठोस और द्रवों के लिए नहीं। कोलिजन थ्योरी इज ओनली applicable for gaseous particles, not for the solid and liquid particles. ये फर्स्ट हमारी। सेकंड, देखिए यह जो सिद्धांत है वो किसी भी प्रकार से रासायनिक बंध केमिकल बॉन्ड के बनने या टूटने की जानकारी नहीं देता है। क्या बताएंगे, टक्कर सिद्धांत डज नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन और ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड। क्या बताएंगे, कोलिजन थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द ब्रेकिंग और फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। टक्कर सिद्धांत किसी भी रासायनिक बंध के बनने या टूटने के विषय में कोई जानकारी नहीं देता है। नंबर 3, एनर्जी एक्सचेंज, ऊर्जा विनिमय। विनिमय का मतलब परिवर्तन। दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन the energy exchange between the reactant and product molecules. क्या बोलेंगे, this theory does not explain the energy exchange between reactant and product molecules. यह सिद्धांत अभिकारक अणुओं और उत्पाद अणुओं के बीच में ऊर्जा विनिमय की कोई जानकारी नहीं देता है। This theory does not explain the energy exchange between reactant and product molecules. कि अभिकारक और उत्पाद, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में कितनी एनर्जी का एक्सचेंज हुआ है, इस चीज की कोई भी जानकारी नहीं देता है। तो ये बच्चों हमारा आज हमने आपको क्या बताया, कोलिजन थ्योरी। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट टर्न में। थैंक यू।